Hello everyone and welcome back to the channel. So this is going to be a very important video for BPSC ADO. ये आपको जो रिसेंट BPSC के PYQs हुए 70th फर्स्ट BPSC ASO DSO MVI MDO जितने भी हुए उस बेसिस पे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सिर्फ ये वाला करके चल जाओगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपका बहुत हद तक जो जीएस में बहुत लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं स्कोर का, मॉक का स्कोर कार्ड भेज रहे हैं, तो उनका स्कोर 55 to 60 में रह रहा है, बहुत नेगेटिव हो जा रहा है। तो वो सारा चीज़ आज खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना ये वीडियो और इसको इम्प्लीमेंट करना। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वीडियो के पर्पस तक खत्म मत करना। इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी जाके इसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप जीएस का पेपर देखोगे ना बीपीएससी का, वो 4 थीम पे सबसे ज़्यादा स्टक करता है। एक हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। ये 4 जो हमारा है, ये सीसी में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है, ठीक है? सेम एडीओ पे भी जाएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज है कि क्या एडीओ का सिलेबस 71st की तरह रहेगा, तो इट विल बी मोर और थोड़ा बहुत रहेगा 70th बीपीएससी के, ज़्यादातर इसके हिसाब से रहेगा क्योंकि आपने देखा था ना वन लाइनर टाइप का सवाल इसमें पूछा था। 71st वाज मोर ऑफ एनालिटिकल टाइप के सवाल। तो आप दोनों को बैलेंस लेके चलना, ठीक है? ये जो बैलेंस लेके चलेगा उसी का एडीओ में जीएस में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ये पूरा मैंने एनालिसिस किया है पिछले 70th बीपीएससी, 71st बीपीएससी, एएसओ, डीएसओ, एमवीआई। तो देखो, हाई प्रायोरिटी टॉपिक से बता रहा हूँ, सिर्फ वही सी चीज बताऊंगा जो एग्जाम में एकदम आपको दिखेगा। स्टार्ट करते मॉडर्न हिस्ट्री से। और हाँ, ये वाला टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम पे अब पूरा फ्री सेशन चल रहा है, आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डला होगा और कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा ये। या फिर नहीं मिला तो @कैवेलिया पीसी से आप लिखना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री में देखो सवाल क्या पूछता है, सालबाई, पेरिस, पौंडीचेरी। अब यहाँ पे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा। आप अगर देखोगे ना, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सवाल आया था इसी का ही, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का आया था। ये आप समझ रहे हो ना वो कौन सा सवाल था जो मैं बताना चाह रहा हूँ? अरे डाला तो था मैं पता नहीं कहाँ चला गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हाँ ये रहा ना ये सवाल। देखो यही वाला सवाल मैं कह रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से डायरेक्ट सवाल पूछेगा। आपने अगर, हम लोग ने लाइव क्लास लिया था 70th बीपीएससी का, 50 सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया था इन एंड आउट। देखो यहाँ पे हम लोग ने किया बैटल ऑफ वांडी वॉज 1759, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, डेथ सेंटेंस टू राजा नंदन कुमार। ये बहुत लोगों को पता नहीं था, तो किसी ने बताया था तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। सेम आप देखोगे सवाल था कि बहलोल लोधी कितने साल किए थे, एमबीटी कितने साल किए थे, अलाउद्दीन खिलजी का कितना साल का कार्यकाल था। तो यहाँ पे आपको एक थीम मिला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सवाल पूछ रहे। ठीक है, ये तो मिडिवल हिस्ट्री का हो गया, बट आपको थीम आइडेंटिफाई कर लिए ना, कैसे सवाल पूछ रहे। ठीक है, तो मेरा पहला थीम क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे याद करना है ये सारी चीजें, वॉर्स एंड ट्रीटीज का थीम्स याद करना है उसका टाइमलाइन के साथ। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्री कांग्रेस, पोस्ट कांग्रेस। प्री कांग्रेस जो मीन्स जो एडीओ मेंटरशिप वाले बैच के हैं, उनका मैंने डाल रखा है प्री कांग्रेस वाला सेशन, एकदम बाय हार्ट उसको याद कर लेना, ठीक है? और जो बैच में नहीं है, मैं ये वाला चीज आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। यहाँ पे ये वन पेजर टाइप का इन्फोग्राफिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिर पोस्ट कांग्रेस में इंडिपेंडेंस लीग का गठन कब हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएनसी सेशन कब हुआ था, त्रिपुरी सेशन क्या है? ये आपने सवाल देखा होगा ना, ये पीवाईक्यू आया था इसी बार। जो सवाल डिलीट हो गया था, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा था, बट यू गेटिंग ना क्या क्या थीम्स पूछ रहे हैं। तिलक का सेशन क्या था, ठीक है? लाहौर गया सेशन तो ये कई बार रिपीटेड होता है, रामगढ़ सेशन कई बार पूछा गया है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो बैच वाले हैं इनका ये वीडियो डला हुआ है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, प्लीज प्लीज इसको अच्छे से देखना। सारा सवाल इसी से आने वाला है। जो वो पीडीएफ डला हुआ है 13 मिनट का वीडियो है, प्लीज उसको 2 बार 3 बार देखना, आपका वो याद हो जाएगा पूरा सारी चीजें। इसके अलावा आपको क्या करना है, वाइस रॉयज वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइस रॉयज आप देखोगे ना, ये वाला मैंने डाला है, आप लोग के बैच में डाला है, ये देखो यार, एक तो मिलता नहीं है सही समय पे, पता नहीं कहाँ चल जाता है। हाँ ये देखो, ये वाइस रॉयज वाला जो मैंने डाला है ग्रुप पे, इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? वाइस रॉयज वाला एज इट इज सवाल डायरेक्ट पूछने वाला है।
कि इंडियन पिनल कोड किसके टाइम पे आया था, कैनिंग के टाइम पे आया था। आप सिर्फ ये चीज़ देखो, 10 मिनट के अंदर आपका पूरा वाइसरॉय पार्ट कंप्लीट हो गया। 6 मिनट में मैंने पूरा कंप्लीट कराया है इसको, इसको देखना। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज है, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? एक बार बस नज़र मारना, आपका ये सवाल बन जाएगा। और सवाल देखो वो पूछ क्या ऐसे रहे, आप 71st बीपीएससी देखोगे, यहाँ पे देखो एक सवाल वो पूछते हैं डिवाइड एंड क्विट, ये स्लोगन्स हो गया, क्या-क्या स्लोगन्स दिया गया, यहाँ से एक सवाल पूछ रहे हैं। हु शैल फ्री इंडिया इन अटेम्प्ट। आप क्या करना ना, ये वाला वीडियो देखने के बाद 71st बीपीएससी जो लाइव में जाना, ठीक है? कैवेरे पीसीएस के चैनल पे लाइव में देखना। 71st बीपीएससी का सॉल्व पेपर है, 2 घंटे का हम लोग ने किया डिस्कशन, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन है, उसको ध्यान से सुनना। 50 क्वेश्चन, वो अगर आप 50 क्वेश्चन ना 100 क्वेश्चन के बराबर है, उसमें इतना सारा डिस्कशन है, इतना सारा चीज़ें। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उसमें बहुत लोग बोलते हैं तो फिर नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना, एक मैं अपने एंड से पूरा करा दूँ, ठीक है? 150 सवाल, 140 सवाल जो भी है, पूरा मैं अपने एंड से करा दूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि डिस्कशन हो रहा था, लोग बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो आप चिंता मत करिए, उसका मैं वीडियो करवा दूँगा, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? ये हुआ। फिर यहाँ पे देखो बुक्स एंड ऑथर से सवाल पूछ रहे हैं। यंग इंडिया, अ नेशनलिस्ट पेपर वाज़ स्टार्टेड बाय व्हॉम? व्हिच कमीशन accentuated द डिस्कंटेंट इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी मेंबर्स इन इट। जितने भी कमीशन है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है। वेलबी कमीशन, अब देखो वेलबी कमीशन से सवाल पूछा है। अब आपको देखना है वेलबी कमीशन आया कब था और क्या चीज़ था वेलबी कमीशन का चीज़ें। समझ रहे हो कैसे आपको पढ़ना है? अब ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1913, इसका भी हम लोग ने पीडीएफ में उस दिन किया था। जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था सारा हम लोग ने डिस्कशन किया था। सवाल यही घूम फिर के आने वाला है। और सवाल देखो यहाँ पे विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 टू स्ट्रेंथन, ठीक है? ये पीवाईक्यू था। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन, ये तो सवाल डिलीट हुआ था, बट आप समझ रहे हो ना सवाल का नेचर क्या है, सवाल वही पूछ रहे हैं। किसान सभा मूवमेंट, सेम सवाल है। हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग द फ्लैग अंडर, ये अलग डिफरेंट सवाल था, ठीक है? तो इसका नेचर वही है। तो हम लोग का देखो एक और इनिशिएटिव क्या चल रहा है, ये आप देखोगे सर ने आप लोगों को कराया था, एंशिएंट हिस्ट्री का करा दिया है। आप कल पीवाईक्यू वाला एनालिसिस देखोगे, कल जो क्लास चला था उसमें सर ने क्या कराया था, जितना भी बीपीएससी का रिसेंट एग्जामिनेशन में सवाल आया है वो सारा एंशिएंट हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वैदिक का अलग सवाल है, देखो ये सीडी पे 209 का सवाल, वैदिक एज का सवाल, ये सब यूट्यूब पे चलेगा, ठीक है? पहले एंशिएंट कंप्लीट हो गया, अब आएगा मिडिवल का आएगा, फिर आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको कुछ नहीं करना है, वो वीडियो आपको देखना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। जितना भी पीवाईक्यूज आया आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो हम लोगों ने देखा था, ये वाला पार्ट देखा, कोट्स एंड स्लोगन्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेयर मिनिमम है, ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद आप जो भी घटना चक्र पढ़ रहे हो या फिर बैच में हो तो वहाँ से कर रहे हो, ये बेयर मिनिमम है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। मैं नींद में बोलूँगा तो आपको याद होना चाहिए। फिर आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में देखो बुक्स एंड ऑथर से एक सवाल आया था, तुलसीदास से एक सवाल आया था। अब तुलसीदास से सवाल आया तो मेरे को क्या-क्या पढ़ना है? कालिदास का इम्पोर्टेंट बुक्स जो है, एंशिएंट हिस्ट्री का बात करें, ठीक है? मिडिवल में भी आप देख सकते हो, कृष्णदेव राय का कौन-कौन सा किताब है, ठीक है? बन भट्ट ने क्या कौन-सा किताब लिखा है, हर्षचरित्र ने कौन-सा किताब लिखा है, ठीक है? इंडस वैली के इंपॉर्टेंट साइट्स, यहाँ से आप देखोगे डीएसओ में सवाल आया, एमवीआई में सवाल आया, 67 में सवाल आया, मौर्यन एम्पायर वाइटल फॉर बिहार है, यहाँ से सवाल आया। गुप्ता एम्पायर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, कुमार गुप्त से पूछा था, पिछली बार भी सवाल पूछा था स्कंद गुप्त से। तो आपको ये करना है, आइडेंटिफाई करना है ये एरिया। अब संगम एज वगैरह पढ़ने जाओगे तो समय लगेगा ना, जो मैं बता रहा हूँ इसको प्लीज 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 बाय हार्ट इसको करना, बहुत बहुत एफर्ट लगा था इसको बनाने में वीडियो, ठीक है? मिडिवल हिस्ट्री में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेना, ड्यूरेशन पे फोकस करना, किसका ज्यादा रूल किया था। आपने वो सवाल देखा था ना, बहलोल लोधी वाला सवाल पूछे थे कि कौन ज्यादा देर रूल किया है। थोड़ा बहुत मुगल अच्छे से पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ये सब के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? ये रहा हमारा हिस्ट्री इन एंड आउट कंप्लीट हो गया। तो हिस्ट्री में देखो ये उन्होंने डिस्कस कर लिया नालंदा विश्वविद्यालय में, ये तो खैर एलिमिनेशन से बन जाता। फिर ये वाला सवाल देखना, पटना, ये तो इसका सवाल है, ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है? अच्छा एक और चीज क्या करना, ये वीडियो देखने के बाद 71st को तो देखोगे, इसके बाद यूट्यूब पे ये डला हुआ है रिसेंट बीपीएससी कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन पेपर सॉल्व, जितने भी बीपीएससी का एग्जाम लेटेस्ट हुआ है 1 घंटा 47 मिनट में, बहुत लोगों ने 71st के टाइम पे देखा होगा, वापस से इसको रिकॉल करो, 2x पे चलाओ, 2x पे चला के इसको देखो। इसके अलावा आपको क्या करना है, हाँ अभी मैं बताता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। साइंस में तो आप यूट्यूब पे देखोगे, कैवेलियर पीसीएससी खोलोगे, आपको सारा चीज मिल जाएगा। जो बैच वाले है कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी जो आपका 9 10 का पूरा डला हुआ है,
पूरा इसको बार-बार रिवाइज़ करो, नोट्स आपको गिवन है, वो आराम से देखो। एडीओ वाले के बैच में भी सारा चीज़ डला हुआ है। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिज़िक्स में देखो स्टैंडर्ड यूनिट्स, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेशर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? टॉर होता है कि नहीं? बार होता है कि नहीं? पास्कल होता है कि नहीं? फ़ॉर्मूला से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। इस बार आप देखोगे पैटर्न पूरा चेंज कर दिए थे। फ़ॉर्मूला बेस्ड पूछ रहे थे वो। न्यूमेरिकल सवाल पूछ रहे थे। देखो सवाल का नेचर देखो कैसा सवाल था। यहाँ पे अगर आप सवाल देखो, विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ से एक सवाल है, शॉर्ट सर्किट से सवाल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने यूट्यूब पे कराया है, ये देखो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, आप सर्च करना कैविलियर पीसेस इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये मिल जाएगा। ये एज इट इज हमारे नोट्स का है। सवाल देखो यहीं से आया था, P इक्वल टू VI हो गया, फिर यहाँ पे सारा चीज सॉल्व कराया था मैं, I स्क्वायर RT। एक लेवल ऊपर जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट पूछेंगे, ठीक है? ये देखो MVI का भी सवाल है, ठीक है? ये चीज आपको करना है। इसके अलावा मैं 1 पेजर का इन्फोग्राफिक नोट्स आपको भेज रहा हूँ। ये क्लास 10 का फिजिक्स का फॉर्मूला है, इसके अंदर सारा चीज है। ये देखो एक ही चीज के अंदर आपका सारा चीज है। R इक्वल टू रो एल बाई ए, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R। सीरीज पैरेलल में क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देखोगे आपका 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारा चीज अभी मिलने वाला है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर का नहीं दिख रहा तो वो मायोपिया है, प्रॉब्लम है कि हाइपरमेट्रोपिया, और उसको मुझे कैसे ठीक करना है, क्या कॉनकेव लेंस पहनूंगा या कन्वेक्स लेंस पहनूंगा। अभी भी लोगों को प्रॉब्लम होता है TIR क्या होता है, क्या रेनबो में TIR होता है कि नहीं, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में डिफरेंस क्या होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन था। आप बैच में जो है उनको ये चीज पढ़ा दिया गया। मैग्नेटिज्म राइट हैंड रूल क्या होता है, FBI क्या होता है, ठीक है, BIL क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बता दिया गया है। मिरर में फोकल लेंथ पे अगर है तो इन्फिनिटी पे बनेगा कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम साइज का बनेगा कि नहीं, आपको ये चीज देखना है। आपको पहले से ही सारा चीज बता दिया गया है, आप बस वो चीज को फॉलो करो अच्छे से। इसके अलावा आप क्या करना, साइंस क्वेश्चन आस्क्ड इन BPSC MVI, यहाँ के सवाल बहुत अच्छे हैं। MVI हो गया, MDO हो गया, ये सब का सवाल बहुत अच्छा है। कुछ मत करो, कैविलियर पीसीएस के आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, ये देखो ये वाला प्लेलिस्ट है, इसमें MVI का सब्जेक्ट वाइज पेपर है। ये साइंस का हो गया, ये मैथ्स का हो गया, ये हिस्ट्री का हो गया, ये करंट अफेयर्स का हो गया, ये पॉलिटी का हो गया, और ये ज्योग्राफी का हो गया। ये पांचों चीज आप देख लेना। 19 मिनट का है, 19 मिनट का। आप लोग ने देखा भी होगा, 2x में चलाओ उसको, वापस से रिवाइज करो। आप समझ रहे हो आपको कैसे पढ़ना है, आप बस हैप्पैज़ार्ड वे में जा रहे हो कि इतना सारा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगों का एक ये चल रहा है कि सर पेपर एक्सटेंड कर दिया है, फॉर्म फिलिंग क्या अब उसमें लोगों को एंट्री मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो यार देखो वो सारी चीजें आप मुझे बताओ, उसका उसका की यूटिलिटी है, आपका सिर्फ एफर्ट्स वेस्ट होगा, ठीक है? वो सब चीज पे मत ध्यान दो कि बहुत सारे टेलीग्राम पे चल रहा है कि इस दे के लोग सेलेक्ट हो गए, ये हो गए। आप अगर वो कैपेबल नहीं हो पैसे दे के सीट लेने के लिए, तो आप उस चीज का सोचो ही मत ना। और ये जो अफवाह फैल रहा है, जो भी फैल रहा है, वो हमेशा फैलता है। BPSC CC में फैलता था, तो वो सब चीजें कोई ये नहीं है। आप अपना चीजों को कंस्ट्रक्टिव चीजें में लगाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये हमारा हो गया फिजिक्स का। फिजिक्स मोस्टली फोकस करता है फॉर्मूला बेस्ड पे, तो कुछ मत करो। बैच वाले हो, NCERT वाले देखो। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारा मेरा प्लेलिस्ट डला हुआ है, प्लीज उसको वॉच करो। NCERT बेस पे ये सारा चीज करा दिया गया है, आप उसको देखना। साइंस इज सॉर्टेड। बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी का एक नसीहत दे रहा हूँ, प्लीज लाइफ प्रोसेस का वीडियो डला हुआ है, उसको कंप्लीट करो। लाइफ प्रोसेस में आपका सब चीज़ है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारा चीज़ है। फिर ब्लड का है, फिर ब्लड में एरिथ्रोसाइटिस किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स किसको कहते हैं, ठीक है? पोस्टीरियर वेना कावा से कैसे आता है ब्लड फ्लो, सारा चीज़ है। प्लीज उसको वॉच करना, लाइफ प्रोसेस का वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड हॉर्मोन्स पार्ट के लिए ग्लैंड्स वाला वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, आप वो देखो। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, एक सवाल था, डायरेक्ट सवाल पूछे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक सवाल आया था, खैर वो दिख नहीं रहा, बस हाँ यही मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था। ये देखो 71st BPSC का सवाल है, पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। आप लोग के बैच में ये सब चीज डला हुआ है। इवन 71st BPSC के जो साइंस का कुछ कुछ सवाल डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये सॉल्व भी कराया था,
ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक तो आपने ये देख ही लिया था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, ओर्स मेटल्स मेटलर्जी का, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी का मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, ये देख लेना। एसिड बेस सॉल्ट भी वीडियो डाला हुआ है। पीरियोडिक टेबल का आप बोलोगे तो इसका मैं ट्रेंड वाला ये वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, एक हकुना मैट सीरीज में पीरियोडिक टेबल कैसे उसको ये करना है, ट्रेंड्स क्या है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बस ये वाला पार्ट यूट्यूब पे डला नहीं हुआ है। और हाँ, बैच में पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट को मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो साइंस सॉर्टेड हो गया। 17 से 18 19 सवाल तक साइंस आएगा, यही आपका डायमेंशन रहेगा। अब इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो एंड घटना चक्र से पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इसमें 19 अगर सवाल आया तो मेरे को 17 से 18 करेक्ट होना चाहिए। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी का जो सवाल आता है वो नहीं बन रहा है, तो वो सवाल आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। आप मुझे बताओ कितना सवाल, कितने लोग होंगे जहाँ पे फ्यूज वाला सवाल गलत किए होंगे, पी इक्वल टू वी आई वाला जो सवाल आता है वो गलत किए होंगे। तो दोस्त, इतना पीछे मत भागो, जो आसान सवाल है उसको गलत मत करना। 11th 12th का जो है किसी से नहीं बना होगा, वो डिसाइड नहीं करता है आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। आपको भी पता होगा ना, जो जिनका सिलेक्शन हुआ आप उनसे पूछना क्या उनका वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। बिना सिलेक्शन, बिना वो करेक्ट किए भी उनका कट ऑफ निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो इजी सवाल गलत नहीं कर रहे। आपको भी ये करना है, इजी सवाल गलत नहीं करना है। जो मुश्किल सवाल आ रहा है वो सबका गलत होने वाला है, तो उसके पीछे इतना आपको भयभीत नहीं होना है। समझ में? फिजिक्स हो गया हमारा, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में क्या करना है, न्यूमेरिकल को फोकस करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला बोल रहा हूँ तो पूरा तीनों याद होना चाहिए मुझे। 17.2 मीटर अगर साउंड वाला वो चीज याद आ रहा है तो आपको याद है सारा चीजें। फर्ट से मैं पूछ रहा हूँ एस्टिमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, एकदम टिप्स पे होना चाहिए वो सारी चीजें, तभी जाके एडियो निकलेगा। कंपटीशन थोड़ा बहुत है, बहुत लोग भरे, बहुत लोग जो ग्रुप डी वाले हैं वो लोग को रटा रटा है सारी चीजें। आप उनसे लीड तभी ले सकते हो जब आपके पास ये सब चीजें फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग का एक बनाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। आप कमेंट में मुझे बताना, अगर वो चाहिए होता है तो आप मुझे बताना, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में कुछ नहीं करना है, सर का 5 घंटे का वीडियो डाला हुआ है, आप वो देखना। उसके बाद मैंने 25 मिनट में उसको कंसाइज वे में डाल दिया है, जितना भी पीवाईक्यूज है, बस आप वो देखना। बिहार स्पेशल आपका सॉर्टेड है। बिहार स्पेशल में ज्यादातर पर्सनालिटी से पूछता है, श्री कृष्ण सिंह हो गया, संजय सरस्वती, कुंवर सिंह। ज्योग्राफी में रामसर साइट हो गया, बॉर्डर्स, मिनरल्स, मिनरल से इंपॉर्टेंट सवाल है, पायराइट से सवाल पूछते हैं, गोल्ड हो गया, जमुई हो गया। ठीक है, ये लो लिंक टॉपिक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे आपका सॉर्टेड है। ठीक है, इसमें बार बार आपको टाइम देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ 5 घंटे का वीडियो आपने देखा ही होगा 71st में, उसको वापस से रिवाइज करो, एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। 2x पे चलाओ या 1.5x पे चलाओ, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपने देखा होगा टॉपिक क्या क्या था। पॉलिटी की तरह क्या, हाँ, पॉलिटी में देखिए सवाल क्या क्या पूछा है, शेड्यूल से पूछा है। अब यहाँ पे बहुत लोग थे उस दिन जो लाइव क्लास में भी थे, तो उन्होंने बोला था सर गलती से शेड्यूल वाला पार्ट गलत हो गया था। अब ये गलत होना इज अ वेरी बैड थिंग। ये सबका सही होगा, आपका गलत होगा, आप रेस से बाहर हो जाओगे। ये सवाल मुश्किल सवाल था, ये गलत होता या स्किप करो इसको। ये आसान सवाल था, ये आसान सवाल था। पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर से सवाल पूछा है, एडवोकेट जनरल का आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल पूछा, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो 70th बीपीसी के टाइमलाइन के हिसाब से चलना। जैसे वहां पे 1 टाइप के सवाल पूछे थे, आपको ये चीजें याद होना चाहिए। आर्टिकल 165 क्या, आर्टिकल 85 क्या, आर्टिकल 105 क्या है, आर्टिकल 280 सब क्लॉज 2 क्या है, ये सब पीवाईक्यू है। फिर यहाँ पे देखो पंचायत रिव्यू, फाइनेंशियल पंचायत, ये देखो हम लोग ने उसी दिन किया था, किसी ने बताया था ये 243A ग्राम सभा, 243B इलेक्शन, 243 मैनर ऑफ इलेक्शन, रिजर्वेशन, टेन्योर, डिस्क्वालिफिकेशन, टैक्सेस हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ऑडिट हो गया, ये सारा चीज हम लोग ने वही तो किया था। तभी तो मैं बोलता हूँ एक्टिव रिकॉल सेशन में प्लीज पार्टिसिपेट किया करो, फ्री है। जूम का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करो, इंटरेक्ट करो। और इसके अलावा जो डिस्कशन ग्रुप बनने वाला है अभी, वहां पे आप शामिल होना। वहां पे सवाल जवाब चलते रहेगा, आप लोग अपने से जूम सेशन क्रिएट करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पे आप लोग को सारा चीज मिलेगा। फिर इसके अलावा देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, जुडिशरी से आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सब्जेक्ट जुडिशरी के अंदर आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब मेरे को यहाँ पे इसका आर्टिकल देखना है। डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आर्टिकल 32, 226।
सेंसर मोशन इज इंपॉर्टेंट। सेंसर मोशन और नो कॉन्फ्लिक्ट मोशन में डिफरेंस क्या है, इन एंड आउट पता होना चाहिए सारी चीजें। तो पॉलिटी में हम लोग ने क्या देखा, पॉलिटी में हाई यील्डिंग टॉपिक क्या है, एफआर, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर साथ में पढ़ना। अब देखो लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, सिंपल आप लूसेंट पढ़ना या फिर घटना चक्र से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कर लेना। पार्लियामेंट देख लेना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एफडी का ना मैं 1 पेज नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा, बस आप वो देख लेना ग्रुप पे और उसको रिवाइज कर लेना। पंचायती राज इज इंपॉर्टेंट, जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आर्टिकल हो गया, शेड्यूल्स हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया। 69th अमेंडमेंट याद होना चाहिए, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट याद होना चाहिए। 92nd अमेंडमेंट में क्या है, 106 अमेंडमेंट क्या है। ये सब खुद के साथ जब पढ़ रहे हो तो खुद के साथ चैलेंज करो ना, ये सब याद हो रहा है कि नहीं, आंख बंद करो, याद एक साथ याद आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो वापस मुझे देखना पड़ेगा। गूगल करो, चैट जीपीटी करो, उठाओ और ये सब कंप्लीट करो। अभी तक हम लोग ने हिस्ट्री देख लिया, साइंस देख लिया, बिहार स्पेशल देख लिया, पॉलिटी देख लिया। अब आते हैं कुछ कुछ फ्रिंज टॉपिक्स। फ्रिंज टॉपिक्स में ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में ना कोई कोई को मैं देख रहा हूँ वो लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे और लोग पढ़ भी रहे। दोस्त ये सब नहीं पूछते हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का कुछ नहीं करना है। 50 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपका पासेस हो गया, दर्रा हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया। उससे बेहतर वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सुदर्शन गुजर सर जो पढ़ाते हैं उसी को मैं कंसाइज करके मैं 50 मिनट में कंप्लीट करा दिया हूँ। प्लीज उसको वो वीडियो देख लेना, आपका ज्योग्राफी पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना भी तो ग्रासलैंड से सवाल पूछते हैं, विल्ड कैंपोस, स्ट्रेट्स हो गया, डेजर्ट में टकला मकान, पैटागोनियन, ओशन में साइज, डेप्थ, वॉल्यूम, थोड़ा बहुत ये जो सवाल पूछते हैं वो। तो ज्योग्राफी उतना ज्यादा सवाल नहीं पूछते, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट बहुत अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपका सवाल बनेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर देखना भी है तो घटना चक्र में ये चीज पढ़ लेना, ग्रासलैंड पढ़ लेना, स्ट्रेट पढ़ लेना, डेजर्ट पढ़ लेना, ओशंस पढ़ लेना। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में लोग है कि क्या पूछता है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स अब सवाल देखो, ये देखो, ये जो हम लोग ने उस दिन किया था उसमें इकोनॉमिक्स से सवाल देखोगे ना तो ये स्मार्ट एलिमिनेशन बन जाएगा। जैसे ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। Around 87% of Indian cement industry is concentrated in few major states like Rajasthan, Andhra Pradesh and मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एलिमिनेशन टेक्निक आपको कैसे लगाना है। सवाल कह रहा है अराउंड 47% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री, अराउंड 87, 87 मतलब 86 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है। इन फ्यू मेजर स्टेट्स, कुछ कुछ मेजर स्टेट्स लाइक राजस्थान, आपको पता होगा राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री, आंध्र, मध्य प्रदेश, बहुत ही जनरल से सवाल है ना, ये स्टेटमेंट है। अराउंड 87, फ्यू मेजर स्टेट्स, तीन तो स्टेट्स का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे दिया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। आपने इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हो, कभी आपने सुना है कि इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट है? नहीं सुना है आपने। मोस्ट सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया लोकेटेड फार फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सेज एंड नियर टू द पोर्ट टू सपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या पोर्ट के सामने है? तो ऐसे तो फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता, इतना पोल्यूशन जो होता है सीमेंट वाले जो लेके जाते हैं, इतना पोल्यूशन होता है, फिर वो कभी होता ही नहीं। तो ये सब देखो, इकोनॉमी का सवाल जो है ना स्टेटमेंट वाइज पूछेगा, आप लोगों के लिए फायदा है क्योंकि आपने सीसी का तैयारी किया है। अब वो जो दरोगा वाले हो गए, जो वन लाइन एग्जाम होते हैं, उन लोग के लिए ये सब सवाल मुश्किल होता है, वो लोग छोड़ देते हैं ये सवाल। तो इकोनॉमी का देखो एलिमिनेशन पे बन जाता है सवाल। अब जैसे ये दक्ष वाला देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष टू इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। बस रूरल एरियाज के लिए हम मिशन दक्ष को लाएंगे। टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स एट सेकेंडरी लेवल, मैं टीचर्स का ट्रेनिंग करूंगा सिर्फ सीनियर सेकेंडरी लेवल का। अब यहाँ पे देखो, टू ऑफर पर्सनलाइज मेंटोरशिप फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, मैं मेंटोरशिप दूंगा, पर्सनलाइज मेंटोरशिप दूंगा उनको जो लैग कर रहे अपने पढ़ाई में नहीं कर पा रहे, ताकि वो दूसरे ग्रेड में जंप कर सके। तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, ये 4 वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है कैवेले पीसीस के द्वारा, मैंने पढ़ाया उसको 10-15 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सवाल देखोगे इसी से ही सवाल आया है। 1 घंटा 2 घंटे वीडियो को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ये वीडियो देखो, ये 4 वीडियो देखो, आपका सॉर्टेड है। बिहार इंडियन इकोनॉमी जो पार्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, और ये सब सवाल जो आएगा आप वहां पे एनिमेशन से कर लोगे। तो इसमें यू एन क्राई करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल आप ये चीज 4 चीज पढ़ो, आपका इकोनॉमिक्स पार्ट सॉर्टेड है। रहा सवाल इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट का एक 1 पेजर मैं नोट्स दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे,
उसमें आपका रियो समिट हो गया, ठीक है? रियो डी जेनेरियो समिट हो गया, फिर आपका अलग-अलग चीज़ क्या होता है, ग्लासगो समिट क्या हो गया, कॉप 26 में क्या हुआ था, कॉप 30 में भी क्या हुआ। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो आप एनवायरनमेंट का बिल्कुल टेंशन मत लो। जो मेन चीज़ है, ये 4 एकदम कमांड कर लो। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया। ये 4 पार्ट को अच्छे से करो। अपना आपको देखना आपका स्कोर कितना इंक्रीज़ होगा। एक और चीज़ रह गया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का शायद मैंने डाला है या नहीं, रुकिए देखता हूँ। हाँ, ये रहा। ये देखो करंट अफेयर्स का सोर्स है। करंट अफेयर्स का सवाल देखो कहाँ से पूछ रही है। अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024 हांगकांग्स नोबेल द वेजिटेरियन वॉन विच प्रेस्टिजियस। यहाँ पे आपने देखा प्राइज, प्राइज एक थीम है। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड इन मे। ये सबने पढ़ा था, ठीक है? इन विच सिटी वाज एआई एक्शन समिट हेल्ड। ठीक है, इसका आंसर जो भी है, यहाँ पे आपने थीम देखा कि अगर इंडिया में हो रहा है या फिर कहीं भी हो रहा है, ये सब थीम इंपॉर्टेंट। एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। एआई का जो भी समिट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे हुआ, एससीओ का समिट कहाँ पे हुआ, ठीक है? ब्रिक्स इस बार कहाँ पे हुआ, आकाश तीर। अब देखो ये डिफेंस वाला पार्ट है। डिफेंस में जो भी ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हो या जो हाँ सही पढ़ रहे हो, वो आपको करना है। अगर ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, बट इसको सब्सिट्यूट, इसको साथ साथ मंथली मैगजीन भी पढ़ो। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखो रमन मैग्सेसे अवार्ड, प्राइजेस एंड प्राइजेस से सवाल पूछ रहे। विच गुजराती फिल्म वन द 70th नेशनल फिल्म प्राइज से सवाल पूछ रहे। एट द 96th अकेडमी अवार्ड एमा वॉटसन वन ऑस्कर फॉर विच मूवी। यहाँ से सवाल पूछ रहे, प्राइजेस से सवाल पूछ रहे। प्राइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको पढ़ लो। कुछ मत करो, 71st बीपीएससी पीटी, 70th बीपीएससी अब बोलोगे तो मैं भी इसको थीम वाइज करा दूंगा क्या क्या चीज पढ़ना है। डीएसओ हो गया, एएसओ हो गया, एमवीआई हो गया। इसका पेपर देखो। और इसका पेपर कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? पीछे से टेलीग्राम ग्रुप पे डला हुआ है सारा चीजें, इवन सॉल्व पड़ा हुआ है। ये सब देखो और कंप्लीट करो। बजाय आप इसके भाग रहे हो कि पेपर कैसे होगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप पे ही आ रहा है कि पेपर लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो सब चीज पे आपका चीज नहीं है ना। कंट्रोलेबल्स जो है उस पे करो, जो अनकंट्रोलेबल्स उस पे करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा ना। टाइम एंड स्पेस दोनों इन्वेस्ट आपका होगा और उसका कुछ आउटकम नहीं रहेगा। आई होप ये वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कौन कौन सा चीज पढ़ना है। भरा पड़ा था मैसेज क्वेरी बोर्ड पे, याद है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, क्या चीज करना है। ये वाला कंप्लीट हो गया। बस मुझे मैथ्स और रीजनिंग का कराना है। मैथ्स और रीजनिंग का हर दिन आ ही रहा है वीडियो। और ये चीज का देखिए, परसेंटेज मैंने डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डाल दिया। परसेंटेज पे वीडियोस लोग देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। अब देखो मुझे भी एक मोटिवेशन होता है ना, लोग देखने ही नहीं चाह रहे हैं, एफर्ट्स उसमें जाता है बट कोई देख ही नहीं रहा है। अभी मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, उसमें इतने सारे लोग देखेंगे जिसका कोई आउटकम ही नहीं है ना। मुझे इंटरेस्ट है लेकिन लोग वो सब चीज़ देखते हैं। अच्छा जो वीडियो बनाता हूँ उसमें व्यूज़ ही नहीं आता है। दो आई एम नॉट कंसर्न विद ऑल दोस थिंग्स। आप लोग अच्छे से पढ़ो, आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो मुझे बताना, मैं एक लोग का भी कमेंट आएगा तो मैं बना देता हूँ वीडियो। बट आप लोग प्लीज़ अब एकदम लास्ट फिफ्थ गियर है यहाँ पे डालिए और एकदम कॉन्कर करके निकलिए। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको सारा पीडीएफ मिलने वाला है, डिस्कशन ग्रुप बनेगा और बहुत ही होलिस्टिक वे में सारा चीज़ें होगा। ठीक है, विद दिस मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश। और हाँ, आज 2 बजे 2 PM पे आप लोग का करंट अफेयर का एक्टिव रिकॉल सेशन होगा, आई दृष्टि वाला। 8 PM पे आप लोग का पॉलिटी का होगा और 6 बजे बीपीएससी मेंस वालों का करंट अफेयर्स और हिस्ट्री वाला पार्ट जो 70th बीपीएससी में आया था। तो मैं अपना कॉपी डाल दिया हूँ ग्रुप पे, आप देख लेना, उसको हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या क्या बेहतर लिख सकते हैं तो वो चीज़ रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट्स वहाँ पे आप लोग को मिलते रहेगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।